चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टर हिंदी में। तो कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसी चल रही है जनाब? बढ़िया। चलो मेरा भी एकदम मस्त है यार। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो क्या है जिसके दम पे दुनिया आज भी चल रही है? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा खाना, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार। जी हाँ, रोमांस ही तो है जो कि सबको सबकी तरफ खींच कर रखता है। लेकिन यही रोमांस इंसानों के अलावा जानवरों में भी होता है, और इनफैक्ट हम इंसानों से भी ज्यादा होता है। तो आइए आज हम आपको एक बार फिर से दुनिया के सबसे रोमांटिक जानवरों के बारे में बताते हैं। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सी ऑटर्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये सी ऑटर्स जितने दिखने में क्यूट लगते हैं उतने ही ये रोमांटिक भी होते हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो कि अपने हाथों में हाथ डालकर सोए हैं? जी हाँ, ये सी ऑटर्स की कहानी है। कहा जाता है कि जब भी समुद्र में या किसी नदी के पानी में सोते हैं ये हमेशा ही हाथों में हाथ डालकर सोते हैं। कहा जाता है कि ये जीव इतने रोमांटिक होते हैं कि इन्हें जब तक अपने पार्टनर का साथ न मिले ये चैन से सो भी नहीं पाते हैं। क्या बात है, इतना प्यार तो आज तक किसी जानवर का अपने पार्टनर के लिए दिखा ही नहीं। कहा जाता है कि ये रोमांस करने के लिए जाने जाते हैं। पानी में अपने पार्टनर के साथ तैरने से लेकर एक साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना, ये तरीका है सी ऑटर्स के प्यार करने का। क्या आपने अपने पार्टनर का हाथ कभी एक दिन या पूरी रात के लिए पकड़ा है? अगर नहीं तो कुछ सीखिए भाई सी ऑटर्स से। नंबर 2, ब्लैक वल्चर्स। दोस्तों अब जो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि वाकई में वल्चर्स भी इतने रोमांटिक हो सकते हैं। दोस्तों क्या आप मान सकते हैं कि प्यार में ये इतने पागल होते हैं कि इन्हें किसी के बारे में कोई होश ही नहीं होता। ये एक दूसरे के प्यार में ही खोए रहते हैं। कहा जाता है कि जलन प्यार को कई बार और गहरा कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वल्चर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई दूसरा वल्चर आकर किसी मादा वल्चर को पटाने की कोशिश करता है तो भयानक लड़ाई हो जाती है, यहाँ तक कि जान लेने देने तक की बात आ जाती है। तो दोस्तों ये वल्चर्स, वो भी ब्लैक कलर वाले जो दिखने में बहुत ही अनरोमांटिक लगते हैं, वो वाकई में अंदर से बहुत रोमांटिक होते हैं। अगर एक दूसरे की तरफ देख भी लो तो लड़ाई हो जाती है, और इसी से समझ में आता है कि इनके बीच में आपस में कितना प्यार भरा है। एक और बात जो इनके प्यार को दिखाने के लिए काफी है वो ये है कि ये आपस में अपने शिकार को शेयर करके खाते हैं। नहीं तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है वल्चर्स के साथ। नंबर 3, एलिगेटर। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक मगरमच्छ अपने पार्टनर से प्यार करता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी बात होती है मगरमच्छों की तो दोस्तों आपको लगता होगा कि ये तो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जीव है, ये तो सिर्फ शिकार की तलाश में रहते हैं। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये तो प्यार के दीवाने हैं। आज जब आप इनके प्यार की कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। क्या आपको पता है कि दिन में ये 2 से 3 बार अपनी माशूका के पास चले जाते हैं? जी हाँ, उनकी बैक सहलाते हैं, उनके साथ पानी में डुबकियां काट काट के मस्ती करते हैं और अंत में दोनों साथ में रोमांस कर लेते हैं। आपको बता दूं कि इन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा रोमांटिक जानवरों में से एक माना जाता है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़े रहते हैं। क्या बात है। नंबर 4, बटरफ्लाई फिश। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बटरफ्लाई फिश प्यार करने में माहिर माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें इनके बारे में कहा जाता है कि जब तक इनके पास कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं आता है तब तक ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे इन्हें लगता है कि इनके पास कोई पार्टनर आ गया है जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, फिर क्या ही बात है दोस्तों। उसके बाद तो बटरफ्लाई फिश को दुनिया की कोई भी ताकत एक दूसरे से अलग नहीं करा सकती। कहा जाता है कि ये उसके बाद जहां भी दिखते हैं एक साथ ही दिखते हैं और एक ही साथ मरते भी हैं। इन्हें अलग होने के बारे में पता ही नहीं होता। मेरे ख्याल से कुछ इंसानों को भी इन बटरफ्लाई फिश से सीख लेनी चाहिए। नंबर 5, शिंगलबैक स्किंक्स। दोस्तों अब हम आपको एक और ऐसे जीव की रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे जीव होते हैं जो कि एक बार रिश्ता बनने के बाद कम से कम 20 साल तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मरना जीना सब कुछ एक दूसरे के साथ ही होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर भी अपने पार्टनर का साथ इतने दिनों तक दे सकते हैं? साथ ही दोस्तों सबसे अलग चीज जो इनके प्यार में नजर आती है वो ये है कि नर या मादा जो भी पहले मर जाए उसके गम में दूसरा भी अपने आप को ऊपर भेजने की तैयारी कर लेता है। इसे कहते हैं प्योर रोमांस। आप समझिए कि जब तक ये एक दूसरे के साथ रहते हैं इनको किसी और की जरूरत ही नहीं, और जैसे ही एक दूसरे से अलग होते हैं इनकी सांसें रुक जाती हैं। हाँ दोस्तों, ये बताने के लिए काफी है कि प्यार करना हो तो बिल्कुल इनकी तरह ही करो, नहीं तो मत करो। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस जगह से हमारे वीडियो टकटकी लगा के देख रहे हैं, बताइए जरा। नंबर 6, केंटो पेंगुइन्स। दोस्तों अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए। जी हाँ, ये बर्फीली दुनिया में रहने वाले जीव दुनिया के सबसे रोमांटिक जीव कहलाते हैं। आपको बता दूं कि ये जब भी कहीं जाते हैं साथ ही जाते हैं, ये जो भी करते हैं साथ में ही करते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि जब मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन को इम्प्रेस करने के मूड में आते हैं तो उनके लिए डांस करके दिखाते हैं। हालांकि फीमेल पेंगुइन्स इतनी जल्दी कहाँ मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार बात बन जाती है तो रिलेशन सालों साल तक चलता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर यस हो गया तो समझिए कि लाइफ टाइम के लिए पार्टनर मिल गया आपको। यही कॉन्सेप्ट है इन पेंगुइन्स का। वैसे भी जब ये ठंड में चिपक कर रहते हैं तो प्यार तो भाई बढ़ ही जाता है। नंबर 7, सैंडहिल क्रेन। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और बड़ा पक्षी यानी कि सैंडहिल क्रेन की रोमांटिक कहानी। जी हाँ, कहते हैं कि ये इतने ज्यादा रोमांटिक होते हैं कि आपस में कभी भी एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाते। जी हाँ, ये जब एक दूसरे के साथ रहते हैं प्यार हमेशा इनका बना रहता है। साथ ही दोस्तों जब एक दूसरे के साथ खो जाने का पल आता है तो ये दोनों ही खूब गाना गाते हैं। कहने का मतलब ये है कि रोमांस इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छी बात है, अगर इसी तरह इंसानों के अंदर भी अच्छे से रोमांस आ जाए तो दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ तो कम हो ही जाएगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नंबर 8, एंजलर फिश। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और जीव की रोमांस की कहानी। जी हाँ, कहते हैं कि जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों यहाँ की बात भी बिल्कुल ऐसी ही है। जी हाँ, एंजलर फिश के बारे में कहा जाता है कि हद से ज्यादा रोमांस में खोई हुई मछलियां होती हैं, लेकिन इनके रोमांस की कहानी में मेल से ज्यादा एक्टिव रोल तो फीमेल्स का होता है। आपको बता दूं कि फीमेल एक केमिकल रिलीज करती है जिसके बाद से बहुत सारे मेल्स इसके आसपास मंडराने लगते हैं। बाद में किसी को ये चूज करती है। दोस्तों कहा जाता है कि जब भी फीमेल को रोमांस करने का मन करता है तो कई बार ये मुंह से बुलबुला बना के भी छोड़ती है। जी हाँ, साथ ही ये रोमांस करने के मामले में इतने तेज होते हैं कि इन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। ये बस अपने पार्टनर के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। क्या बात है, एक बार बस ये अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आ गए तो समझिए कि रिश्ता हमेशा इसी तरह चलता रहता है। काफी सही यार। नंबर 9, मैंटिस श्रिम्प। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जीव जितने कलरफुल आपको दिखते हैं ये उससे ज्यादा रोमांटिक होते हैं। जी हाँ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल रहते हैं। कहा जाता है कि जब तक श्योर ना हो कि इनको किस टाइप का पार्टनर चाहिए तब तक ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई जीव इतना कैसे सोच सकता है, तो दोस्तों ये इमोशंस जो होते हैं वो छोटे छोटे जीवों के अंदर भी सोचने की ताकत दे देते हैं। आपको बता दें कि ये जीव जब एक बार कमिट कर देते हैं रिलेशन में तो इधर से उधर हिल भी नहीं सकते। जी हाँ, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ही लॉयल किस्म के जीव होते हैं। इनकी रिलेशनशिप में भी फीमेल ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दोस्तों इनके प्यार में कई बार तकलीफ आती है जब कोई और मेल या फीमेल किसी के पार्टनर को अपना बनाना चाहता है। उस समय इनकी बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं अपने प्यार के लिए लड़ना। दोस्तों देखने में कई बार लगता है कि छोटे छोटे जीव इतने बड़े बड़े काम कैसे करते होंगे। काफी इंप्रेसिव है यार। नंबर 10, पफर फिश। दोस्तों इनकी कहानी सबसे अलग है। जी हाँ, जापान के कई डाइवर्स का कहना था कि जब वो समुद्र में नीचे जाते थे किसी चीज को देखने के लिए तो उन्हें लगता था कि इतना खूबसूरत आकार समुद्र के नीचे किसने बनाया है। जी हाँ, समुद्र के नीचे एक से बढ़कर एक आकार देखे जा सकते हैं और जानते हैं कौन बनाता है इन्हें? जी हाँ, आपने सही कहा, यह काम है पफर फिश का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर ये पफर फिश इस तरह से आकार बनाती हैं क्यों है? जी हाँ, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों बात यह है कि पफर फिश बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। मेल को अगर कोई फीमेल पफर फिश पसंद आ गई तो उन्हें फिर इस तरह की चीज बनानी पड़ती है। जी हाँ, कहते हैं कि जब तक ये पफर फिश खूबसूरत सा आकार नहीं बनाते तब तक कुछ नहीं होता। तब तक मादा पफर फिश उन्हें भाव नहीं देती। क्या बात है, अब समझिए कि प्यार को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पफर फिश को। यकीनन दोस्तों इनकी कहानी देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन इनसे सीखने की भी जरूरत है। इनफैक्ट हमने जितने भी जीव देखे उन सबों से सीखने की जरूरत है। रिश्ते कैसे निभाते हैं ये कोई इन जानवरों से सीखे, है कि नहीं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान।